नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज मेरे साथ मेरे चैनल पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हैं। इनसे आज हम समझेंगे ये जो देश भर में बातें चल रही हैं कि अफ़गानिस्तान पे जो तालिबान का कब्ज़ा हुआ है, इसको भारत को लेकर के थोड़ी कहीं ना कहीं चिंता है। भारत के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। अगर आप याद करेंगे 1996 और 2000 में जब कांधार हाईजैक हुआ था, जब हमें 3 आतंकवादियों को, जिसमें मसूद अज़हर भी शामिल था, छोड़ना पड़ा था। क्या भारत में वैसी स्थिति दोबारा आ सकती है? क्या भारत में दोबारा से डरने की ज़रूरत है? एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन और एक तरफ अफ़गानिस्तान। तो इन सारे मुद्दों पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला मैं सवाल ये पूछूंगी, दुनिया भर में ये बातें चल रही हैं कि जब कांधार हाईजैक हुआ था 1996 और 2000 में, तब क्या हुआ था कि तालिबान का कब्ज़ा था अफ़गानिस्तान में। भारत में 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारत ने तालिबान को मानने से इनकार कर दिया था, उनकी गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया था। तो क्या इस बार भी 2021 के भारत को भी कुछ ऐसा देखना पड़ सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो डर गया वो मर गया। रिपीट करता हूँ, जो डर गया वो मर गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 2021 का हिंदुस्तान है वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है जी। इस देश का दुर्भाग्य है, आप हजारों साल का इतिहास उठा के देखिए कि हम लोग बहुत पैसिव रहे हैं। ये चलता है, लॉ ऑफ कर्मा, ऐसा होना था, इसीलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। हम एक्सेप्ट करते रहे, लोग हमें मारते रहे, लोग हमें बर्बाद करते रहे। रूलर्स आए। आप एक चीज़ बताइए, सोमनाथ पे 17 बार अटैक हुआ। फर्स्ट अटैक के बाद वहाँ के जो इर्द गिर्द के राजा थे, उन्होंने एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया? कॉमन आर्मी क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं दूसरा बार जब अटैक करने आया सोमनाथ पे तो उसका हाथ पांव काट के क्यों नहीं वापस भेजा? इसका जवाब पुराने राजाओं को देना चाहिए। दे नहीं सकते, अभी तो पता नहीं नरक या स्वर्ग में बैठे होंगे। तो सवाल है कि जब दुश्मन जानता है कि आप पैसिव हो, आपको हम थप्पड़ मारते रहेंगे और आप बोलते रहोगे कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, तो ये तो होता रहेगा। जब बॉम्बे ब्लास्ट होता है, ताजमहल में अटैक 167 लोग मारे जाते हैं और इंडियन एयरफोर्स चीफ कहता है कि हमको, सरकार को कहता है कि मौका दो, हम काउंटर अटैक के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, और कोई मौका नहीं दिया जाता है, तो पाकिस्तान क्या सोचेगा? इनके घर में घुस के मारे हैं, फिर भी ये चुप हैं। तो ये रही है छवि। 2021 का हिंदुस्तान एक बदला हुआ हिंदुस्तान है। और बदला हिंदुस्तान कैसे है कि जब हम पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के जवान मारे जाते हैं, तो ऑपरेशन बालाकोट होता है जी। आईबी हमने क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब है कि जंग। ये अंडरस्टैंडिंग है। आईबी क्रॉस किए, कुछ हरकत की, मिलिट्री एक्शन, तो जंग है, ये लड़ाई है। मोदी जी ने रिस्क लिया कि हम क्रॉस करेंगे लेकिन तुम्हें ठोक के आएंगे। ठोका आपने, 150-200 से ज़्यादा लोग मरे। वो दूसरी बात है, यहाँ जयचंद लोग बैठे हैं, वो बोलता है खाली, कोई बोलता है पेड़ गिरा, कोई बोलता है कौवा मरे। तो कौवा मरे तो इतना भूचाल क्यों हुआ पाकिस्तान में? इतने पाकिस्तान के आर्मी एम्बुलेंस क्यों घूम रहे थे? कौवा को उठाने के लिए घूम रहे थे। तो ये जो नया हिंदुस्तान है वो एक बदला हुआ हिंदुस्तान है, जो विश्वास करता है मोदी की लीडरशिप, मोदी सरकार की सठम साठ्यम समाचरित, जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में हम जवाब देंगे। तो अब लोग डरते हैं, पाकिस्तान भी डरता है। अब देखिए, पाकिस्तान सीज़ फायर की उसने प्रपोजल दिया था और काफ़ी 3-4 महीने तक सीज़ फायर पर उसको मेंटेन किया, फिर बदमाशी पे उतर आया है। तो सवाल ये है कि जब दुश्मन जानता है कि आप मारेंगे तो डरेगा। तो वो तो भूल जाइए कि अफ़गान नया सरकार जो है अफ़गानिस्तान की, वो हमारे लिए कितना चिंता कर सकती है। देखिए, हाँ, हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है थ्रेट परसेप्शन। खतरा क्या है, उसका निवारण क्या है। खतरा तो है, खतरा तो है। कितने स्तर पे मतलब खतरा है अफगानिस्तान में जो तालिबान ने वो किया? देखिए साहब, अफगानिस्तान आतंकवादियों का गढ़ रहा है जी। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से ही अपना बेस बना के वहाँ से ऑपरेट करता था जी। जितने आतंकवादी संगठन हैं वो अफगानिस्तान के हिल्स में छुपे रहते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, अब जैसे तालिबान का समय आपने चर्चा की कि हमारा
814 हाईजैक हुआ जी। और मसूद अज़हर को हमने छोड़ दिया, ये बहुत भारी गलती थी। हम लोग ब्लैकमेल हो गए थे, हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए था मसूद अज़हर को, और यदि छोड़ने की नौबत आई थी मसूद अज़हर को ठोक देना चाहिए था रातों रात। आज वो रणनीति है भारत के पास कि ऐसा वो स्टेप ले सकते हैं। एकदम है, हाँ। है और लेना चाहिए। भाई आप जिस चीज़ पे बार्गेन कर रहे हैं कि मसूद अज़हर को 3 को छोड़ो, रात को ठोक दो। भाई वो हमारे क्या दामाद हैं क्या कि उनको हम बिरयानी खिलाते रहें? बिरयानी खिलाते रहें? सवाल है उन्होंने, वो आतंकी हैं। एक कर्नल साहब जो जम्मू कश्मीर में जिनका डेथ हुआ था, कर्नल त्यागी या क्या नाम था, उन्होंने क्या कहा था? आतंकवादियों का एक ही अंजाम होना चाहिए, सजाए मौत। जो उनका कहना है कर्नल साहब का जी, जो वीर गति को प्राप्त हुए, कि आतंकवादी का एक ही अंजाम होना चाहिए, सजाए मौत, शूट टू किल। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सरकार बहुत ही सुदृढ़ है। आज देखिए पाकिस्तान भयभीत नहीं है क्या? पाकिस्तान क्यों कहता है बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो? क्यों बातचीत करो? डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बॉक्सिंग, पंचिंग चल रहा है, पंचिंग, और एक फ्रंट पे नहीं, कई फ्रंट पे। ठीक है सर, यहाँ से अब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या इस समय जो भारत के अंदर लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा निवेश भी भारत ने किया, सारा का सारा निवेश डूब गया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत का जो डिप्लोमेट था अफ़गानिस्तान के साथ वो कुछ ठीक नहीं रहा, ये बल्कि चेतावनी पहले ही दे दिया गया था कि मई में अमेरिकी सेना अफ़गानिस्तान से अपने ट्रूप वापस ले लेगा, अमेरिका अपने ट्रूप्स वापस ले लेगा, वहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है, वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा हो सकता है। लेकिन फिर भी भारत की गवर्नमेंट, मोदी सरकार ने जो है उनके साथ बातचीत करना मतलब सही नहीं समझा, उसका भुगतान अब भुगतना पड़ सकता है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि डिप्लोमेसी की कमी रही है सोच में, मुझे नहीं लगता है। देखिए, पहला बात तो आपने निर्वेश की बात की और दूसरा कि बातचीत की बात की जी। निर्वेश के लिए मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार, देखिए यदि आप कोई मिठाई में गुड़ डालिएगा, चीनी डालिएगा, तब तो मिठास आएगा। खामखा तो प्यार मोहब्बत होता नहीं है। तो जब तक अपने पड़ोसी देश के लिए उनका कुछ भला नहीं कीजिएगा, उनको कुछ लड्डू नज़र नहीं आएगा, वो आपके क्यों होंगे? चीन क्या करता है? पैसा फेंक, देख बंदरिया पैसा फेंकता है, बंदरिया नाच, पैसा देबो 5, बस नाचता है बंदरिया। तो जब तक आप पैसा नहीं फेंकेंगे, उसको ये नहीं दिखाएंगे कि तुम्हारा मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है, अच्छा, तब तक क्यों वो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आएगा? तुम्हारी मित्रता क्यों बर्दाश्त करेगा? उसके पास तो ऑप्शन है, चीन है। चीन तो हमेशा लपकने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अब बंदरिया तो भाग गई ना सर। बंदरिया भागी नहीं, बंदरिया वापस आएगी। अच्छा, नहीं, तो राष्ट्रपति वापस आएंगे वहाँ के? वहाँ नहीं आएंगे। हाँ। रिश्तों की बात कीजिए आप। अच्छा, देखिए ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परमानेंट एनिमी एंड परमानेंट फ्रेंड। परिस्थिति हर एक क्षण बदलती रहती है। आप यदि समझते हैं कि हमारे मोदी जी या NSA को कुछ चीज़ें समझ नहीं है, तो मेरा ख्याल है भूल आप करती हैं। मैं नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मेरा ख्याल आप भूल करती हैं। हाँ। वो बहुत सक्षम हैं, वो शतरंज के चाल चलना जानते हैं और उन चालों को समझते हैं। और मेरा अपना विश्वास है, मैं ओपनली कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि शतरंज के चाल बिछाने की जो प्रतिक्रिया वो शुरू हो गई होगी। हाँ। मेरा विश्वास है। हाँ। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि इंडियन एयरफोर्स का जो प्लेन लैंड किया, जब सिविलियन एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं है काबुल में, तो इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट कैसे लैंड कर रहा है? एक उदाहरण है कि कहीं ना कहीं तो शतरंज ठीक खेला जा रहा है। तो आप मोदी जी को और NSA को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये बहुत सक्षम है। जो चाल हम लोग को नहीं समझ में आता है, वो चाल वो चलते हैं, और जिसका रिजल्ट कई महीनों के बाद पता चलता है। 370 उसका उदाहरण है। हाँ। तो आप उसकी चिंता न करें। अब दूसरी बात आते हैं कि खतरा कितना है। देखिए, खतरा तो तालिबान से है, क्योंकि पहला चीज़ कि पाकिस्तान का तालिबान को सपोर्ट है जी। पाकिस्तान तालिबान को फंडिंग कर रहा होगा। पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स तालिबान को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, ये सच है। ISI पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ISI विश्व के सब आतंकी संगठनों का आका है, वो सबके साथ संपर्क में रहता है। आप फ्रांस में ले लीजिए आतंकवाद की घटना, श्रीलंका में ले लीजिए, आप ट्रेस बैक कीजिएगा तो जड़ आपको मिलेगा पाकिस्तान में।
तो जब यदि मैं बोल रहा हूँ, यदि तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाएगा तो खतरा तो है। दूसरी बात यह है कि अभी आज का अखबार देखिए तो कहा गया है कि चीन और रूस तालिबान की नई सरकार को एक्सेप्ट कर लिया, मान्यता दे दिए हैं। अब खेल देखिए, इसके दो बिंदु हैं। पहला कि मान्यता देने का मतलब कि कहीं ना कहीं तो साठगांठ है तालिबान और चीन और रशिया के बीच में जी। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न रेज करने जा रहा हूँ। यूएसए, अमेरिका तालिबान अफगान आर्म फोर्सेस को 20 साल से ट्रेन कर रही थी। क्या ट्रेनिंग दिया? हम लोग को आर्मी में सिखलाई है फाइट, लास्ट मैन लास्ट बुलेट, लड़ो, अंतिम आदमी सिपाही, अंतिम बुलेट, लड़ो जी। अंतिम बुलेट तो मर जाते तो मर जाओ। 62 बार इसका उदाहरण है। लास्ट मैन लास्ट बुलेट जी। ये लास्ट बुलेट तो छोड़िए मैडम, वो तो ऐसे घुसे तालिबान काबुल में कि जैसे शादी ब्याह बारात में आए हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ये मेरा अगला क्वेश्चन था। सुनिए, 3.50 लाख अफगानी सेना 75,000 तालिबानों को सरेंडर कर दी। बिल्कुल। हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता है डिफेंडर वर्सेस अटैकर का रेशियो होगा 3:1। यदि डिफेंडर आपका दुश्मन एक है और आप अटैकर हैं, हिंदुस्तान मान लीजिए अटैकर है, तो 3 जवान अटैक करेगा एक पे, तब विजय मिल सकता है। उससे कम रेशियो होगा तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि ये तो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, ये तो मिलिट्री फिलॉसफी है। 3:1 और माउंटेन में 9:1। एक को हराना है तो 9 जवान होने चाहिए आपके पास, ये रेशियो है। तो एक चीज़ बताइए, इसका मतलब है 3.50 लाख अफगानी सेना इंटू 3 तो करीब 10.5 लाख तालिबानी होनी चाहिए। 75,000। अच्छा, ओवरनाइट सरेंडर। जो अप्रोचेस हैं काबुल के लिए, कोई माइंड नहीं है, कोई टैंक नहीं लगा हुआ है, वो ऐसे गाड़ियों में भर भर के AK-47 वेव करते आ रहे हैं, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये कैसे मुमकिन है मैडम? इसका मतलब है, अब बैक ट्रैक कीजिए, क्या अमेरिका ने सचमुच में अफगानी सेना को ट्रेन किया? क्या ये सच नहीं है कि अमेरिकन प्राइवेट इंडस्ट्री अफगान के सब एयरक्राफ्ट जो है उसको मेंटेन करते थे, टेक्निकल मेंटेनेंस, स्पेयर सपोर्ट, सर्विसिंग? वहाँ कहाँ चले गए? रातों रात भाग गए। जब वो रातों रात भाग गए तो आपका तो एयरक्राफ्ट ऑपरेटिव नहीं है मैडम, तो लड़िएगा कैसे? तो सवाल इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है अमेरिका और तालिबान के बीच में। कहीं ना कहीं चुपचाप कुछ बातचीत हुई है, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता है कि रेजिस्टेंस एकदम न दिया जाए और इस तरह से महम हो जाए और टोटल सरेंडर। अरे आर्मी का होता है लक्ष्य, हम मरेंगे राष्ट्र के लिए, लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे। कैसे सरेंडर हो गया मैडम? इसका मतलब है कि मिलिट्री अफगान की सेना, वो पठान हैं जो वीरता के स्वरूप माने जाते हैं, वो कहाँ गया वीरता? तो सवाल ये है कि ये सब चीज़ देखिए, मैं अजम्पशंस कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच है। कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, अमेरिका पे उंगली कैसे उठा सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? भाई मैं सोच रहा हूँ 2+2 ऐड करके मेरी जो सोच आ रही है मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि अमेरिका एक बहुत गहरी चाल चला है और उसका टारगेट है चीन, और वो समझता है कि तालिबान को का सपोर्ट लेके वो उगर में जो वेस्टर्न साइड है चाइना का, उसमें खतरा पैदा करेगा और चाइना को उस तरफ से परेशान करना शुरू करेगा, क्योंकि उगर मुस्लिम्स तो ऑलरेडी परेशान है कम्युनिस्ट पार्टी से। तो वो तो पके हुए आम हैं, उनको तो खाली लपक के खाने की जरूरत है। तो वही अमेरिका वही कर रहा है कि मतलब तालिबान का सहारा लेकर के उगर में जा कर के चाइना को अटैक करना चाहता है अमेरिका। अब लेकिन एक और एंगल है मैडम कि ये जो एक्सेस बन रहा है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, एक तरफ ये मान के चलिए, दूसरा अमेरिका, तो ये कूटनीति में किसका पलड़ा भारी होगा, कौन मास्टर स्ट्रोक खेलेगा, शहमात करेगा दूसरे टीम को, ये अभी कहना मुश्किल है। सर, तालिबान का जो असर है वो कश्मीर के ऊपर, घाटी के अंदर कितना हमें दिखाई दे सकता है?
क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से खुश हो रहा है, कहीं ना कहीं मंशा नज़र आ रही है, तो कश्मीर घाटी के अंदर कितना असर पड़ सकता है? बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए, बुरा असर क्यों पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान तालिबान को ट्रेन किया है, पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स तालिबान सोल्जर्स को ट्रेन किए हैं, तो कहीं ना कहीं तो साठगांठ है, दोस्ती है जी। और ये अब क्योंकि उनकी अपनी सरकार हो गई तो उनको किसी बात का भय तो नहीं है। नहीं। तो जो जिहादी और आतंकी तालिबान के पास हैं, यदि वो डाइवर्ट होंगे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, तब तो पाकिस्तान कहेगा ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये तो अफगानी लोग हैं, तो मैं क्या करूं? तो वो यदि जिहादी का दिशा बदलता है, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ दिशा बदलता है, तो खतरा तो है, खतरा है। आतंकवादी गतिविधियां और बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी घटना बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद।